सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोली बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज 39वें दिन की कथा पेज नंबर 153 यानी 153 पर। राम का भजन जितना किया जाए उतना कम है। मुझे लगता है हमें सब कुछ भूल करके ईश्वर भक्ति नहीं भूलनी चाहिए। जीवन में कभी भी कितना भी कष्ट आए प्रभु भजन को ना भूलें। मैं सौभाग्यशाली हूँ, ईश्वर ने मुझे थोड़ी बहुत बुद्धि दी जिससे मैं अपनी गृहस्थी से समय निकाल करके थोड़ा बहुत श्री रामचरितमानस गान का पाठ कर पाती हूँ, अध्ययन कर पाती हूँ और आप सबका आशीर्वाद चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी बता रहे हैं। जैसे कि कल कथा को हमने विराम दिया था, राजा प्रताप भानु उस पाखंडी के छलावे में आ गए जिसे उन्होंने कभी युद्ध में पराजित किया था और वो रण छोड़ करके भाग निकला था। आज वो कपटी मुनि के वेश में राजा प्रताप भानु को छल चुका है। राजा ने इतना ज्ञानी ध्यानी होने के बावजूद उसके छल को पहचाना नहीं, क्योंकि वो पाखंडी वेशधारी कुछ छलावा ही इस प्रकार कर रहा था। तो सावधान रहने की जरूरत है इस प्रकार के छलावे से। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो नरेश में करो रसोई, तुम परसों मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। हे राजन, जो मैं रसोई बनाऊं तुम परोसो और मुझे कोई जान न पावे, तो वह अन्न जो जो भोजन करेगा वही तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। उस पाखंडी ने राजा को ऐसा मूर्ख बनाया है कि अगर मैं रसोई जपूंगा और आप भोजन परोसेंगे तो जो जो भोजन को खाएगा आपकी आज्ञा का पालन करेगा। देखिए कैसी तंत्र विद्या के छलावे में फंसा दिया है राजा को। आजकल भी लोग ऐसा करते हैं, तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अंध भक्त ना बने, पाखंडियों के छलावे में ना आवे। कि पुण्य तिन के गृह जय जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाय उपाय रचहु नृप एहु, संवत भरे संकल्प करेहु। फिर उसके घर की जो भी जिम्मेगा वह भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। हे राजन, घर जाकर वही उपाय करो
और 1 वर्ष तक यही संकल्प करो। दोहा के माध्यम से गोस्वामी जी ने बतलाया है कि नित नूतन द्विज सहस सत, बरे हो सत सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करवे जीवनार। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। नित्य 100,000 यानी लाख नए ब्राह्मण परिवार समेत आमंत्रित करो। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बनाऊंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करि है विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे वसुदेवा। हे राजन, इस विधि से बहुत थोड़े ही कष्ट से सब ब्राह्मण वश में हो जाएंगे। वे ब्राह्मण होम यज्ञ और पूजा करेंगे तो इस प्रसंग से सहज ही मैं सब देवता तुम्हारे वश में हो जाएंगे। बहुत जल्दी जब ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन पाएंगे, जब जब वो यज्ञ वगैरह करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपके वश में हो जाएंगे तो आपका गुणगान और बखान करेंगे। ऐसा उस पाखंडी ने राजा को अपने छलावे में ले लिया है। और राजा उस छद्म वेशधारी को समझ नहीं पाया कि ये कौन है और किस तरीके की कपटी बातें कर रहा है। और एक तोई कहूँ लखाऊं, मैं एहि वेश न आवो काऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनव में कर निज माया। मैं एक बात और तुमको बतला देता हूँ कि मैं इस वेश में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, तुम्हारे पुरोहित को मैं अपनी माया से हर लाऊंगा। तप बलते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुवेश सुन राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तपस्या के बल से उसको अपने समान बनाकर यहाँ 1 वर्ष तक रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका वेश धरकर सब भांति से तुम्हारा काम करूंगा। देखिए, राजा अभी भी नहीं समझ पाया है। उस छद्म वेशधारी ने राजपुरोहित का वेश बना लिया है, राजा से आज्ञा लेकर के गए निस बहुत शयन अब कीजय, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजय। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवतई निकेता। बहुत रात बीत गई, अब शयन करो। हे राजन, तुमसे हमारी तीसरे दिन भेंट होगी। तप के बल से मैं तुमको घोड़ा सहित सोते हुए ही घर पर पहुंचा दूंगा। कि मैं आऊ बसोई वे सुधरी, पैचान्यो तब मोहि। जब एकांत बुलाई, सब कथा सुनावो तोई। उस छद्म वेशधारी ने राजा को पूर्ण रूपेण मूर्ख बना दिया है। मैं वही वेश धर कर आऊंगा और जब एकांत में बुलाकर सब वृतांत कह सुनाऊं, तब मुझको पहचान लेना। पुरोहित के वेश में आने की उसने बात कही कि शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। शमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सोने गया और वह कपटी अपने आसन पर जा बैठा। थके हुए राजा को बहुत जल्दी नींद आ गई, परंतु वह कपटी कैसे सोता
उसे तो बहुत सोच था। काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सूकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानय सो अति कपट घनेरा। उसी समय काल केतु राक्षस वहीं आया जिसने शूकर बनकर राजा को भुलाया था। देखिए, ये माया थी। काल केतु नाम का राक्षस था जिसने शूकर का रूप धारण कर राजा को घने जंगल तक भुला कर ले आया था। वह तपस्वी राजा का परम मित्र था और स्वयं बहुत प्रकार का छल कपट जानता था। किते ही के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम भूप समर सब मारे, वे प्रसंत सुर देखी दुखारे। उसके 100 लड़के और 10 भाई थे। वे बड़े दुष्ट, अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण, संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने पहले ही उन सबको युद्ध में मार डाला था। ते खल पाछिल बयर संभारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा। जहिर पुछे सोई रचने उपाऊ, भावी बस न जानक छुड़ाऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर स्मरण कर उस तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया और जिसके वैरी का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश में होने के कारण राजा ने कुछ नहीं जान पाया है। रिपु तेजस अकेल अपे, लघु करि गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अवशेषित राहु। सियापति राम जय जय राम। तेजवान शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सिर मात्र शेष रह जाने पर भी राहु अब भी चंद्रमा को दुख देता है, इसलिए शत्रु को कभी भी छोटा न समझें, क्योंकि शत्रु कभी अपनी दुष्टता को नहीं भूल सकता। उसकी दुष्टता वो कभी खत्म करना नहीं चाहता है। राहु और केतु ने कभी भी अपने आप को सौम्य बनाने की कोशिश नहीं की, अन्यथा तो वो सौम्य हो सकते थे। सोम जो पिया था, अमृत पीने के बाद भी वो दुष्ट के दुष्ट रहे, क्योंकि उन्होंने खुद को संभालना नहीं चाहा, खुद को कभी सौम्य बनाना नहीं चाहा। वो दानव प्रवृत्ति में ही खुश हैं। कि तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्षि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धन बोला सुख पाई। तपसी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्नता पूर्वक उठकर सुख पूर्वक मिला। मित्र को सब कथा सुनाई। राक्षस सुख पा करके बोला कि अब साध्यो रिपु सुनहो नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिन औषध व्याधि विधि खोई। सुनो राजन, यदि तुम मेरे उपदेश के अनुसार कार्य करोगे तो अब शत्रु को मैं साथ लूंगा, अर्थात शत्रु अब मेरे वश में है। सोच को छोड़कर अब तुम सो रहो। विधाता ने बिना औषधि के ही इस व्याधि को नष्ट कर दिया है। वो पापी इस प्रकार उस छद्म वेशधारी मुनि को समझा रहा है जो शुकर बना था कि कुल समेत रिपु मूल बढ़ाई, चौथे दिवस मिलब में भाई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को नष्ट करके चौथे दिन में आकर तुमसे मिलूंगा। तब से राजा को संतोष देकर वह बड़ा कपटी महाक्रोधी राक्षस चला है।
भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सिसोवत ही निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हृदय गिरम बांधे बाज बनाई। प्रताप भानु को घोड़ा सहित सोते ही घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास शयन कराकर घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। राजा को भरोसा होता भी तो क्यों नहीं, माया जो उसने उस मायावी राक्षस के साथ मिलकर के रच डाली थी, कोई भी भरोसा कर लेगा, प्रताप भानु भी इसीलिए भरोसा कर बैठे कि राजा के उपरोहित ही हर ले गयो बहोरी, ले राखे सिगिर खोह महु, माया कर मति भोरी। फिर राजा के पुरोहित को हर ले गया, पर्वत की गुफा में ले जाकर अपनी माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर रख दिया। आप विरचि उपरोहित रूपा, परे उजाई तेहि सेज अनूपा, जाग्यो नृप अन भये बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर सोता रहा। सवेरा होने से पहले ही राजा जाग पड़ा और अपने को महल में देखकर बहुत अचरज माना है, और वो पाखंडी पुरोहित बनकर वहां पहुंच गया कि मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे उग वहीं जेहि जान न रानी, कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मुनि की महिमा का अनुमान कर राजा चुपचाप उठा, जिसने रानी को भी पता न हो। ऐसे साध के उठ गया है कि रानी को भी आहट नहीं लगने दी है, एहसास नहीं होने दिया है। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला, नगर के किसी नर नारी को भी नहीं मालूम होने दिया कि गए जामी जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर होने पर राजा आया, तब घर घर उत्सव हुआ, आनंद बधाई बजने लगी। पुरोहित को जब राजा ने देखा तो चकित होकर देखने लगा और उसी का स्मरण हो आया। जुग समन पै दिन, जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जाने उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहे समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते, कपटी मुनि के चरणों में उसकी मति लीन रही। समय जानकर पुरोहित रूपी राक्षस आया और एकांत में ले जाकर सब बातें कहकर समझा दिया। नृप हर्षे पहिचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुम समेत। राजा गुरु को पहचान कर प्रसन्न हुआ, भ्रमवश उसको कुछ ज्ञान न रहा, तुरंत 1 लाख श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सकुटुंब न्योता दे डाला है। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस 4 विधि जसे श्रुत गाई, माया मैं तेहि कीन रसोई, बंचन बहुगनि सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस के 4 प्रकार के भोजन, जो कि सूप शास्त्र में कहे हैं, बनाए हैं। अपनी राक्षसी माया से अगण्य रसोई तैयार कर डाली है उसने। क्योंकि वो राक्षस मायावी था, तो वो अपनी माया से कुछ भी पल भर में बना सकता था। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ कष्ट भी नहीं होना था उसको, क्योंकि अपनी माया से वो कुछ भी निर्मित कर सकता था। कि विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु बेप्र मासु खल साधा, भोजन कहूँ सब बेप्र बुलाए,
पद पखारे सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया है। भोजन के लिए सब ब्राह्मणों को बुलाया और चरण धोकर आदर सहित सबको बिठाया गया है कि परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्रवृंद उठि उठि ग्रह जाऊ, है बड़े हानि अन्न जनि खाऊ। राजा के परोसने लगते ही उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुम सब उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे माने विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। इसमें ब्राह्मणों की का मांस मिला हुआ इस भोजन में, यह सुन विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा घबरा गया, उसकी बुद्धि मोह से ऐसी भ्रमित हो गई कि होनहार के वश में मुख से बात तक न निकली। जैसे ही आकाशवाणी हुई है, सभी ब्राह्मण क्रोधवश उठ खड़े हुए हैं। राजा की बुद्धि इस कदर भ्रमित थी कि उसके मुंह से दो शब्द नहीं निकल पाए हैं। बोले तो क्या बोले, अचानक से ऐसा क्या हो गया। 2-3 दिन पहले घने जंगल में किसी मुनि से मिलना, उसकी बातों में आ जाना और उसके बाद रसोई उसी से जपवाना, फिर खुद का परोसना और आकाशवाणी का होना, उसे कुछ समझ नहीं आया। आगे गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि बोले पृप सको पतव, नय कछु कीन विचार। जाय निसाचर होहु नृप, मूड सहित परिवार। देखिए, तब ब्राह्मणों ने कुछ विचार नहीं किया और कोप करके, अरे मूड राजा, तू अपने कुटुंब समेत जाकर राक्षस हो जा, श्राप दे डाला है ब्राह्मणों ने। क्योंकि दैत्य मांस मदिरा खाते हैं और दैत्यों का भोजन उस राजा ने परोसना प्रारंभ कर दिया था ब्राह्मणों को। इसलिए जैसा भोजन वो उन्हें खिलाना चाहता था, वैसा भोजन खाने के लिए उसे उसी कुल में जन्म लेने के लिए श्राप दे डाला है ब्राह्मणों ने। छत्र बंधु ते बेप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसिते समेत परिवारा। हे क्षत्रिय धाम, तू ब्राह्मणों को बुलाकर सब परिवार भ्रष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया, अब तू सब परिवार नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कुटुंब सहित न्योता दिया गया था, सभी परिजन एक साथ बैठे थे और बात तो उनके हिसाब से ठीक ही थी। सब परिवार उसे राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे डाला है। कोई भी भला व्यक्ति राक्षस कुल में नहीं जाना चाहता और आजकल तो देखने को मिलता है कि चाहे कुलीन वंश में पैदा हुए, ब्राह्मण वंश में, चाहे यदु वंश में, या फिर किसी भी वंश में पैदा हुए हैं, आजकल का तो ट्रेंड सा बन गया है मांस मदिरा और अंडा खाना। देखिए, शास्त्रार्थ करते समय इस तरीके की बातों का कहना भी अशुभ है, अशोभनीय है। लेकिन चूंकि पुस्तक में भी इसका वर्णन है, इस महान ग्रंथ में भी वर्णन है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं और सभी जानते भी हैं, सुनने वाले भी समझ ही पा रहे हैं कि आज के समय में स्वयं अपनी इच्छा से लोगों ने अपनी मति किस कदर भ्रष्ट कर ली है कि उन्हें सात्विक भोजन पसंद ही नहीं आता है। बड़े खुशी के साथ, बड़ा शौक सा, बड़ा फैशन सा आ गया है मांस मदिरा खाने का।
जो कि गलत है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये भोजन सिर्फ और सिर्फ दानवों का है। दानवों की सी प्रवृत्ति भी होती जा रही है। आगे लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि संवत मध्य नास तब हो, जलदाता न रहे ही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, और भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 साल के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे वंश में जल देने वाला भी न रहे। श्राप सुनकर राजा डर से व्याकुल हो गया। फिर गंभीर आकाशवाणी हुई है। अब एक और आकाशवाणी के विप्रहु श्राप विचारे न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब मुनि न भवानी, भूप गयो जह भोजन खानी। आकाशवाणी हुई है, दूसरी आकाशवाणी। पहली आकाशवाणी ने ब्राह्मणों को आगाह किया कि भोजन मत कर लेना, अशुद्ध है ये। दूसरी आकाशवाणी हुई है जब ब्राह्मणों ने क्रोधवश श्राप दे दिया है, तब कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर भौचक्के हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। अब रसोई की तरफ राजा दौड़ पड़ा है कि तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन बुलाई, सब प्रसंग महिसुरन सुनाई। त्रसित परे अवनीय कुलाई। धरती मां अकुला गई है। अवनी अर्थात धरती। वहां न तो भोजन था, न रसोईया था, न ब्राह्मण था। तब राजा लौट आया। मन में बड़ा सोच हुआ कि राजा ने सब वृतांत ब्राह्मणों को सुनाया और मारे डर के घबरा कर पृथ्वी पर गिर पड़ा है अकुला करके। राजा को घबराहट तो इसलिए हो गई कि ये तो अनर्थ हो गया। मैं तो उस कपटी छद्म वेशधारी मुनि के हाथों छल लिया गया, और छला भी गया तो ऐसा परिवार सहित सर्वनाश हो गया है। हाँ, जब हम छदमियों के चंगुल में फंस जाते हैं तो इसी प्रकार वो छदमी, चाहे वो पाखंडी तांत्रिक हो, भगत हो, या फिर कोई राक्षस मुनि वेश में बैठ जाए, या कोई पाखंडी संत रूप धारण कर ले, भगवा रूप धारण कर ले, लेकिन सही मायने में उसकी आत्मा ही पवित्र नहीं है तो वो काहे का संत है। ऐसे ही कुछ किसी मुनि के माध्यम से किसी के द्वारा राजा को छला गया था। अब राजा व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़ा है। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होय नहीं, विप्रशाप अति घोर। हे राजन, होनहार नहीं मिटती, यद्यपि तुम्हारा अपराध नहीं है। ब्राह्मणों का महाघोर शाप किसी के किए अन्यथा नहीं हो सकता है। इसे तो भगवान भी नहीं टाल सकते। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उसी का श्राप। ये आजकल वाले ब्राह्मण नहीं, जो ठेल पर जाकर या घर में लाकर अंडे पकाकर खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, ऐसे ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है ही नहीं। वो ब्राह्मणों के नाम पर सिर्फ कलंक है। और सच कहा जाए तो जो भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो इंसान के नाम पर ही कलंक है। जैसा शास्त्रों का अध्ययन किया है, जितनी समझ है मेरी, उसके हिसाब से मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो इंसान के नाम पर कलंक है। 84 लाख योनियों का भोग भोगने के बाद तो ईश्वर ने उन्हें इस मानव योनि में भेजा था, फिर भी उन्होंने उसको आकर के नष्ट कर लिया है। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण दे वही देही, बिरचित हंस काग की अजेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए।
जब यह समाचार नगर के लोगों ने सुना तो वे चिंता करने लगे और देव को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया, ऐसा धर्मात्मा राजा को राक्षस बना दिया। देखिए, ब्राह्मण तो चले गए हैं, लोगों ने जब सुना है तो वो दोषारोपण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए तो सही, हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया और ब्राह्मण को राक्षस बना दिया। लेकिन होने को कौन टाल सकता है कि उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, ते खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को घर पहुंचाकर उस असुर ने कपटी मुनि को सब हाल कह सुनाया। तब उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेज दिए तो अपनी अपनी सेना सजाकर सब राजा लोग चढ़ आए। घेरे ने नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होय लड़ाई, जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत पर्यव नृप धरनी। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया, अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी, सब योद्धा रण में जूझ गए, राजा भाइयों सहित पृथ्वी पर गिरकर मरा। ब्राह्मणों का जो श्राप था वो सत्य हुआ, राजा का सर्वनाश हुआ है। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होय असाचा, रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निज पुर गवनी जय जसु पाई। सत्य केतु के वंश में कोई नहीं बचा, ब्राह्मणों का शाप कैसे असत्य हो सकता था। तब राजा शत्रु को जीतकर नगर फिर से बसाकर विजय और कीर्ति को पाकर अपने अपने नगर को चले गए। जितने भी राजाओं को हराया था उनको उस पाखंडी ने न्योता भेज दिया था। प्रताप भानु को हराने के बाद सब अपने अपने राज्यों को लौट गए। भरद्वाज सुनु जाय जब होय विधाता वाम, धूर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, जब जिसको विधाता उल्टा होता है ना, तब उसको धूल मेरु पर्वत के समान, पित्ता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। परमात्मा जब जैसा दिखाए वैसा ही स्वरूप देखता है। धूल का एक छोटा सा कण भी मेरु जो विशालकाय पर्वत है उसके जैसा दिखने लगता है, पिता यम के समान दिखता है, जबकि पिता भगवान के समान होता है। लेकिन बुद्धि मति जब भ्रष्ट हो जाती है तो पिता को अपना दुश्मन समझ लेता है व्यक्ति, मति भ्रष्ट हो जाती है तब। और जब भय होता है तो रस्सी भी सांप नजर आती है। ये बुरे वक्त का असर होता है। होनी को जब होना है वो होती है, कोई नहीं टाल सकता है। होनी बड़ी है बलवान, जाए कोई मत जानो झूठी। कि काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भय निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वरिवंडा। हे मुनि सुनो, वही राजा प्रताप भानु समय पाकर परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुई और वह बड़ा ही शूरवीर हुआ है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को ये कथा सुना रहे हैं। यही कथा मैया भवानी को भगवान शिव ने सुनाई थी। तो देखिए किस प्रकार प्रताप भानु का वंश नष्ट हुआ है छलावे में आकर के। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। किसी भी प्रकार के छल से बचें, ये संदेश आज की कथा से मिलता है।
आंखें मूंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इसी सुविचार के साथ अपने YouTube साथी श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। साथियों, यदि कथा आपको मन भा रही है, अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कथा दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि जन कल्याण में आप भी सहभागी बन सके। अगर अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं एटलीस्ट उनको शेयर कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान घर बैठे सबको मिल जाएगा। और मैं भी कोशिश करती रहूंगी कि अपने ग्रस्त जीवन में समय निकाल करके, जैसे भी निकल पाएगा, जब भी निकल पाएगा, दिन में रात्रि में, मैं समय अवश्य निकालूंगी। और चूंकि मुझे तो शौक भी है श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने का, तो मैं इसे आपके आशीर्वाद से कंटिन्यू करूंगी। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।